नमस्कार विद्यार्थियों, रीति संप्रदाय भाग 2 में आपका स्वागत है। हमने बात की थी अपने पिछले व्याख्यान में कि रीतियाँ 3 हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। और इनमें वैदर्भी में 10 शब्दगुण और 10 अर्थगुण भी रह सकते हैं, या केवल 10 शब्दगुण अथवा केवल 10 अर्थगुण भी। गौड़िया में 2 गुण रहते हैं, ओज और कांति। और पांचाली में भी 2 गुण, माधुर्य और सौकुमार्य। जिस प्रकार चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, उसी प्रकार ये रीतियाँ भी अपने अपने गुणों का ही समन्वय है। इनमें से वैदर्भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं। वामन संबंध वैदर्भी रीति सदा असमस्त पदा तो नहीं होती, पर हाँ, जब वह समास रहिता होती है तो उसे शुद्ध वैदर्भी कहा जाता है। समास प्रयोग के आधार पर वैदर्भी को असमस्त पदा अथवा समास रहिता कहा गया है। गौड़ीय को उद्भट पदा तथा समास बहुला और पांचाली को कोमल पदा कहा गया है। यह एक बात की मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि जिस 10 शब्दगत और 10 अर्थगत गुणों से यह निर्मित होती है, उनमें काव्य के अधिकांश तत्व किसी न किसी रूप में अनुस्यूत है। किंतु इसी प्रसंग में यह उल्लेख्य है कि वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ मानने का कारण यह प्रस्तुत किया था कि ये सर्वगुण संपन्ना होती है, परंतु वस्तुतः यह स्थिति असंभव है, क्योंकि किसी रचना में एक साथ 20 गुणों का समावेश नहीं हो सकता या 10 गुणों का समावेश नहीं हो सकता। वामन के रीति सिद्धांत में सबसे बड़ा शैथिल्य यही है। किंतु इधर आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार भी वैदर्भी रीति की श्रेष्ठता का एक अन्य रूप में घोषित की जा सकती है कि यह श्रृंगार, करुण जैसे सुकोमल रसों की बाह्य रूपात्मिका है। आइए विद्यार्थियों, हम जिन शब्दगत या शब्दगुण अर्थगुण की चर्चा की गई थी हमारे इस व्याख्यान में, उन पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। अगर हम शब्दगुण की बात करते हैं तो ये 10 शब्दगुण इस प्रकार है। ओज बंद रचना की गाढ़ता को कहते हैं। ओज जैसे पहला गुण है ओज, जो रचना की गाढ़ता को कहते हैं। दूसरा है प्रसाद बंद, जो रचना की शीतलता को कहते हैं। तीसरा श्लेष, जो मसृणता का नाम है। बहुत से पदों का एक पद के समान भाषित होना मसृणता कहलाता है। चौथा शब्द गुण है समता, जिसका अर्थ है मार्ग का अभेद, अर्थात जिस शैली से काव्य रचना का आरंभ किया जाए, अंत तक उसका त्याग न करना। पांचवा गुण है समाधि, आरोह अवरोह, यानी उतार चढ़ाव के क्रम को कहते हैं। जहाँ आरोह के बाद अवरोह और अवरोह के बाद आरोह का क्रम निभाया गया है। छठा गुण है शब्द गुण माधुर्य। ये वहाँ होता है जहाँ पदों को पृथक पृथक रखा गया हो। सातवां आठवां है सुकुमारता, बंध की कठोरता। इसमें ये बातें आती है। उदारता, सातवां उदारता बंध, यानी अकठोरता, अपरुषता को कहते हैं। और उदारता बंध को विकटता को या विकटता से अभिप्राय है पदों का नृत्य करते प्रतीत होना। 9वां है अर्थ व्यक्ति गुण, यानी वर्ण विषय की स्पष्टता का नाम है। 10वां शब्द गुण है कांति, यानी रचना की उज्ज्वलता का। अब हम अर्थ गुण की बात करते हैं बच्चों। ओज अर्थ की मतलब प्रौढ़ता, प्रसाद अर्थ की विमलता को कहते हैं। श्लेष कहते हैं घटना को। यह घटना से तात्पर्य
इन चारों से है, जैसे अनेक क्रिया परंपरा, विदग्ध चेष्टा, प्रसिद्ध वर्णन शैली और युक्ति विन्यास। चौथा अर्थगत गुण है समता, यानी क्रम के न टूटने को तथा सुगमता पूर्वक अर्थ के समझ आने को। पांचवा अर्थगत गुण है समाधि, यानी समाधि से अभिप्राय है अर्थ चमत्कार। छठा अर्थ गुण है माधुर्य, यानी उक्ति के वैचित्र का नाम। सातवां अर्थ गुण है सुकुमारता, यानी कठोरता का अभाव। आठवां अर्थ गुण है उदारता, यानी ग्राम्यता के अभाव का नाम। नौवां अर्थ गुण है अभिव्यक्ति, यानी वर्णनीय पदार्थों के स्वभाव की स्पष्टता को कहते हैं। 10वां कांति, वह गुण होता है जहाँ श्रृंगार आदि रस दीप्त हो। वामन ने जो उक्त 10 या जो हमने भी चर्चा की, इन 10 शब्दगत और 10 अर्थगत गुणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इनमें काव्य रचना के अनेक तत्व निहित है। उदाहरणार्थ अर्थगत कांति गुण से रस की स्पष्ट झलक मिलती है। अर्थगत माधुर्य गुण से उक्ति वैचित्र का सूचक है। अर्थगत प्रसाद सुकुमार और अर्थ व्यक्ति गुण अर्थ सरलता के द्योतक है। शब्दगत श्लेष, ओज और उदारता गुणों का लक्ष्य है समासबद्धता और गाढ़बद्धता। शब्दगत समाधि गुण रचना के लय को लक्षित करता है। विद्यार्थियों, आज हम इस अध्याय में इन्हीं शब्द गुण और अर्थ गुण के बारे में जानेंगे। मैं आपको भाग 1 और भाग 2 में हमने जो चर्चा की उसका एक PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।